हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है रिलेशन इन फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन। तो यहाँ पे हमने रिलेशन को कवर कर लिया है और फंक्शन को हम कर रहे थे कि फंक्शन क्या होते हैं। इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया कि फंक्शन क्या होते हैं, फलन क्या होते हैं। तो देखिए, जब डोमेन की के हर एलिमेंट्स की को डोमेन में कुछ ना कुछ इमेज होती है और वो यूनिक इमेज होती है, यानी कि एक ही उसका इमेज होनी चाहिए, एक ही उसकी इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को आप क्या कहते हो, फंक्शन कहते हो। फंक्शन रिलेशन का एक टाइप है, ठीक है, जिसमें डोमेन यानी कि पहले सेट के एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने आपको क्या बताया कि अगर कहीं पे किसी किन्हीं दो फंक्शन का, किन्हीं दो एलिमेंट्स का क्या हो जाए, इस तरह से अगर दो हमारे पास क्या है, सेट है, ठीक है। लेट सपोज 1, 2 और 3 एलिमेंट्स इसमें है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। यहाँ पर ए, बी और सी एलिमेंट्स हमारे पास हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन में आपको क्या कहा था कि डोमेन के हर एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज होगी, वन एंड ओनली वन इमेज, यानी कि एक और केवल एक ही उसकी इमेज बनेगी, उसका प्रतिबिंब एक ही बनेगा। ठीक है, इसमें एक केस आपको ये बताया था कि अगर 1 की इमेज ए है और 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, तो यहाँ पे देखिए एक एक इमेज हर एलिमेंट की बन रही है। मीन्स यहाँ पे ये आपका फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है। इस क्वेश्चन में अब एक चीज और है यहाँ पे कि ऐसा हो सकता है, ये आपका क्या है, फंक्शन है। इसमें दूसरा केस जो आपको बताया था, दूसरा केस जो बताया था 1, 2, 3 ए, बी और सी। अब यहाँ पे देखिए 1 की इमेज ए है और 2 की इमेज भी ए है। ठीक है, इधर के एलिमेंट्स के दो डोमेन में जो दो एलिमेंट्स हैं उनकी एक इमेज हो सकती है, क्योंकि देखो 1 की इमेज ए है, एक ही इमेज है 1 की, और 2 की इमेज भी 1 है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि 3 की इमेज भी एक हो, तो ये भी आपका एक फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक ही इमेज होगी। मीन्स यहाँ पे आपके पास अगर इस तरह से कोई दूसरा सेट है 1, 2, 3 ए, बी, सी, कुछ और भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि 1 की इमेज ए भी है और 1 की इमेज बी भी है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 की दो इमेज आ गई हैं, दो प्रतिबिंब बन रहे हैं 1 की। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा, इस केस में ये फंक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 की इमेज ए है, 1 की एक ही इमेज बन रही है, वो ए है। ठीक है, यहाँ पे जो है एक एलिमेंट्स, बहुत सारे जो डोमेन है उनकी इमेज हो सकता है, लेकिन किसी भी एक एलिमेंट की यहाँ दो इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि यहाँ पे क्या है, 1 की दो इमेज है, तो ऐसा केस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन हो सकता है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। आपको क्या बताना है, इन रिलेशन में से कौन सा आपका फंक्शन है। हमने आपको क्या कहा, फंक्शन एक रिलेशन का टाइप है। ठीक है, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर वो फंक्शन है, पहले तो हमें ये बताना है कि जो आपको ये गिवन रिलेशन आपको गिवन है, इन रिलेशन में से कौन से आपके क्या है, फंक्शन है। और अगर वो फंक्शन है तो उनकी डोमेन और रेंज निकालनी है, यानी कि प्रांत और उसका परिसर आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए रिलेशन आपको क्या क्या गिवन है। रिलेशन गिवन है, देखिए फर्स्ट आपको गिवन है रिलेशन, आपको क्या दे रखा है,
2,1, सेकंड है 5,1, ठीक है। इसके बाद 8,1, 11,1, 14,1 एंड 17,1, ठीक है। इस तरह का रिलेशन गिवन है, ठीक है। अब देखिए इस रिलेशन को हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को आप मैपिंग के थ्रू दर्शाएंगे, मैपिंग के द्वारा आप इसको दर्शाएंगे पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह के दो मैप बनाएंगे। देखिए दो सेट के एलिमेंट्स हैं, रिलेशन किस तरह का गिवन है। देखिए जब आपके रिलेशन में हमने आपको क्या बताया था, जब आपको कोई रिलेशन आता है और ऑर्डर पेयर में उस रिलेशन के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर पेयर में भी जो पहला एलिमेंट्स होता है, जो सारे पहले एलिमेंट्स होते हैं वो सब आपके फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं। मींस यहाँ से हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे आपका जो 2 है, 5 है, 8, 11, 14, 17 ये सब फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 2, सेकेंड एलिमेंट्स आपका होगा 5, 8, 11, 14 और 17, इस तरह के एलिमेंट्स है। सेकंड एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेकंड सेट के एलिमेंट्स होते हैं, ऐसा हमने रिलेशन में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 की इमेज 1 बन रही है, 5 की इमेज भी 1 है, 8 की इमेज भी 1 है, 11 की 1, 14 की 1 और 17 की 1। मीन्स यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि जितने भी आपके पास क्या है, यहाँ पे डोमेन है, जितने भी आपके पास यहाँ पे डोमेन है उन सब की इमेज कहाँ पे बन रही है, 1, ठीक है। 5 की इमेज भी 1, 8 की इमेज भी 1, 11 की इमेज भी 1, इसी तरह से 14 की इमेज भी 1 और 17 की इमेज भी 1, ठीक है। इस तरह बनेगा। अब देखिए हमें पहले क्या बताना है कि जो ये रिलेशन आपको गिवन है ये फंक्शन है या नहीं है। अब देखिए 2 की इमेज 1 है, यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स की एक ही क्या है, आगे को डोमेन में एक ही इमेज बन रही है और यही आपके फंक्शन की डेफिनेशन थी। यहाँ पे आप इसको सेट ए मान सकते हो और इसे सेट बी मान सकते हो, कुछ भी आप इसका नाम रख सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये आपका क्या होता है, डोमेन, ठीक है, और ये आपका कोडोमेन फंक्शन में। ये आपका क्या है, कोडोमेन। मीन्स अब आप क्या कह सकते हो कि ये जो आपको रिलेशन गिवन है वो आपका क्या है, वो आपका फंक्शन है। तो या इसको आप कैसे लिखेंगे, हियर 2,4, 2,5, 8, 11, 17 are द डोमेन। ये सब क्या है आपके डोमेन, यानी कि हिंदी में आप इसको प्रांत भी कहते हो, ठीक है। ये सब आपके प्रांत हैं, आर डोमेन एंड हैविंग यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, यूनिक इमेज। So it is a function. So it's a function. तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये फंक्शन। अब इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, इसका हमें डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है, ठीक है। तो इसको आप x मान सकते हो, ये y है, ऐसा हमने रिलेशन में लिखा था। तो इसका जो डोमेन है वो क्या आएगा, डोमेन क्या होते हैं, फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं फंक्शन में वो सब आपके डोमेन हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये सब आपके क्या है, डोमेन है। और इसकी जो रेंज है, देखिए रेंज आपके y में आता है तो रेंज आपकी क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। इसको आप कॉपी कर देंगे। यहाँ r किसके बराबर है,
R है 2 1 comma 4 2 comma 6 3 8 4 10 5 and 12 6 और एक और है 14 7। तो ये आपको जो है ये आपको रिलेशन गिवन है, ठीक है। अब हमें पहले इस रिलेशन को क्या दिखाना है, ये देखना है कि जो ये रिलेशन आपको गिवन है ये रिलेशन आपका फंक्शन है या नहीं है। तो इसको हम पहले मैपिंग के माध्यम से देखेंगे कि मैपिंग के थ्रू आप किस तरह से इसको फंक्शन, देखिए सेट 1 ये हो जाएगा और सेट 2 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेट 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे आपके 2 2 4 6 8 10 12 और 14, ठीक है। सेट बी में 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए इसको हम किस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए 2 की इमेज क्या है, 1 है, ठीक है। 4 की इमेज 2 है, 6 की इमेज 3 है, 8 की 4 है, 10 की 5 है, 12 की 6 है और 14 की 7 है। तो यहाँ पे देखिए लेट्स सपोज ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। तो देखिए हर एक एलिमेंट्स की, इसको आप क्या कहते हो यहाँ फंक्शन में, ये आपका डोमेन हो जाता है फंक्शन में, ठीक है। और ये आपका कोडोमेन। अब देखिए डोमेन में, डोमेन के हर एलिमेंट्स की कोडोमेन में क्या बन रही है, एक यूनिक इमेज बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि ये जो आपको गिवन रिलेशन है ये रिलेशन आपका क्या है, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे here 2 4 6 8 10 12 एंड 14 की जो है आर यूनिक इमेज, आर डोमेन एंड हैविंग यूनिक इमेज, ठीक है। तो इसकी क्या है यहाँ पे यूनिक इमेज है, तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं, तो इट इज अ फंक्शन, so it's a function। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके डोमेन की बात करेंगे, इसके डोमेन की जब हम बात करेंगे तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इसका क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट, कौन सा, रिलेशन के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सब इसके क्या होंगे, ये इसके डोमेन हो जाएंगे। मीन्स यहाँ से 2 4 6 8 10 12 and 14 are domain of the relation, ठीक है। जब हम रेंज की बात करेंगे, डोमेन यानी कि प्रांत, रेंज यानी कि परिसर। तो रेंज की बात आप करेंगे तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, देखिए रेंज 2 की रेंज 1 है, तो जो भी आपके पास सेकेंड एलिमेंट्स है वो इसकी रेंज हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये इसकी क्या है, इसकी रेंज है। तो इसको भी आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी का जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास गिवन है, रिलेशन आपको दिया है, रिलेशन आर आपको गिवन है,
1,3, 1,5 और 2,5। तो ये आपको क्या है, ये आपको रिलेशन गिवन है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को सिर्फ देखें और ये बताएं कि ये आपका फंक्शन है या नहीं, तो अभी तक जो आपने ऑब्जर्व किया है आप देख पा रहे हैं फंक्शन हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। ओके, अगर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है जो इमेज बनेगी किस तरह की बनेगी, अगर एक नंबर में ये आता है तो आप इसको किस तरह से करेंगे। देखिए ऑर्डर पेयर में जब फर्स्ट एलिमेंट आपका रिपीट हो रहा है तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन करने के लिए आता है तो प्रॉपर वे में हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेट सपोज ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है। अब देखिए सेट ए में कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1। अब 1 एलिमेंट्स आपका रिपीट हो रहा है तो वो रिपीट वाले एलिमेंट्स को हम कभी भी सेट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 3 और 5 भी आपका रिपीट हो रहा है तो इसको भी आप क्या नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे। तो देखिए 1 की इमेज एक तो 3 बन रही है और 1 की इमेज एक 5 भी बन रही है, ठीक है। और 2 की इमेज कितनी है, 5 है। और पीछे आपको हमने जब फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी तो वहां पे आपको ये वाला केस लिया था कि जो ये डोमेन है ये आपका क्या है, डोमेन है, ठीक है। डोमेन की जो है कोडोमेन में एक ही यूनिक उसकी इमेज होनी चाहिए, एक ही उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए। और यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं 1 की 2 इमेज बन रही है, तो इसलिए ये जो है आपका फंक्शन नहीं होगा। इसको आप क्या लिखेंगे, हियर 1 हैज 2 डिफरेंट, इसकी जो है 2 डिफरेंट इमेज बन रही है। इमेज कौन कौन सी बन रही है, 3 and 5। So it is not a function. So it's not a function. तो ये आपका जो है फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी आप कॉपी कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू 2x minus 5। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, अब आपको क्या निकालना है, फंक्शन fx आपको क्या गिवन है, 2x minus 5। आपको क्या निकालना है, f of 0, f of 7 and f of minus 3। तो यहाँ से देखिए फंक्शन गिवन है आपको f of x आपके पास है 2x minus 5, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एट x इज इक्वल टू, यानी कि अब हमें यहाँ पे f of 0 निकालना है तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तभी आपका f of 0 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, f of 0 हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 0 माइनस 5 और f of 0 आपके पास कितना आ गया है, माइनस का 5। ये आपका आंसर है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, f x इज इक्वल टू 7, ठीक है। एफ एक्स कितना है आपके पास, 2x माइनस 5, ठीक है, 2x माइनस 5। अब यहाँ से आप x की जगह पर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, तो f ऑफ 7 आपका आ जाएगा, ये एफ एक्स है, तो f ऑफ 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 5। तो आंसर आ जाएगा आपके पास, देखिए 2 17 14 माइनस 5, ठीक है। तो ये आ गया है आपके पास 9। थर्ड आपके पास क्या गिवन है, थर्ड निकालना है आपको क्या,
f of -3, तो fx है हमारे पास 2x - 5। तो यहाँ पे आपको एट x की जगह पे जब हम -3 रखेंगे तो तभी आपका क्या आएगा, f of -3। तो देखिए जहाँ पर x है -3 हम पुट कर देंगे, 2 इंटू -3 और -5, ठीक है। तो देखिए f of -3 इज इक्वल टू -6 और -5। तो मीन्स यहाँ से कितना आ गया है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू -11। तो यहाँ से ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आप कॉपी कर लें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, द फंक्शन t विच मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, इट इज डिफाइंड बाय चैप्टर, ठीक है। तो ये डिफाइंड किस तरह से हो रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा ये T ऑफ C डिफाइंड है, ये T ऑफ C इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32, ठीक है। तो ये कैसे डिफाइंड है और आपको क्या निकालना है यहाँ से, T ऑफ 0, T ऑफ 28, T ऑफ -10 और द वैल्यू ऑफ C निकालना है, जहाँ पे T ऑफ C आपको दे रखा है 212, 212, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फलन T जो है सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान है। तो इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, प्रतिचित्रण करता है, जो T ऑफ C इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32 द्वारा परिभाषित है। तो आपको क्या निकालना है, तो आपको क्या क्या निकालना है यहाँ पे, T ऑफ 0, T ऑफ 28 और T ऑफ -10, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा आधा प्रिंट हुआ है, तो इसको आप यहाँ से आप T ऑफ C को लिख लेंगे 9C/5 प्लस 32। तो फलन T जो है सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में चित्रण करता है, जो T ऑफ C इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32 द्वारा परिभाषित है। तो निम्न को आपको निकालना है, तो यहाँ से आपको क्या क्या निकालना है, फर्स्ट में T ऑफ 0, ठीक है। अब देखिए फंक्शन आपके पास किस तरह से दे रखा है, फलन आपको क्या क्या दे रखा है। तो T ऑफ 0 निकालने से पहले हमें जो यहाँ पे डिफाइंड है क्या है, T ऑफ C इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 30। अब देखिए हमें क्या निकालना है, T ऑफ C 0, मीन्स यहाँ पे हमें C की जगह पर क्या रखना है, एट C इज इक्वल टू 0, तभी तो आपका T ऑफ 0 आएगा जब हम C की जगह पर 0 रखेंगे।
तो यहाँ से इस पूरे इक्वेशन में हम c की जगह पर 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन 5 प्लस 32। ठीक है, तो देखिए t ऑफ 0 कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपका 0 का 0 हो जाएगा, 0 प्लस 32 मीन्स t ऑफ 0 इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। t की जगह पर सेकेंड आप 28 रखेंगे, t की जगह पे -10 रखेंगे और t की जगह, अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, t ऑफ c हमें गिवन है ये। ठीक है, यहाँ से हमें c को निकालना है, यहाँ से हमें c को निकालना है, तो इसको मैं बता देती हूँ। t ऑफ c आपके पास क्या है 212। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, c फाइंड करना है। मीन्स यहाँ पे आपको जो है ये गिवन है 212 इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। अब देखिए यहाँ से आप ट्रांसपोज करेंगे इसको, तो यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी, तो क्या आ जाएगा 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 9c अपॉन 5। और इस इक्वेशंस को आप सॉल्व करके यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, c की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने फंक्शन पर रिलेटिव जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया है। यहाँ पर हमने देखा कुछ रिलेशन हमें गिवन थे, उन रिलेशन को हमने मैपिंग के माध्यम से पहले क्या किया है, उनकी मैपिंग की। और ये हमने देखा है कि जब आप मैपिंग करते हो और डोमेन के एलिमेंट्स की एक ही यूनिक क्या होती है, इमेज होती है, वही रिलेशन आपके फंक्शन होते हैं। यहाँ से अगर आप मैपिंग के थ्रू से ना भी देखें, एमसीक्यू में अगर आपको क्वेश्चन आता है और आपको रिलेशन गिवन है, तो आप क्या देखेंगे, वहाँ पे आपको मैपिंग बनाने की जरूरत नहीं है। वहाँ आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे रिलेशन के ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे। अगर फर्स्ट एलिमेंट्स आपका रिपीट होता है तो वो आपका फंक्शन नहीं होता है, और अगर वो रिपीट नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन आपका होता है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।